हेलो दोस्तों, मैं सुभाष यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय सुभाष यादव में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ऊंचाई दूरी से रिलेटेड कुछ सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल करवाने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। पहला सवाल है, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है। स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये 2024 एंड 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सबसे पहले चित्र बनाएंगे। इसमें कह रहे हैं, जब सूर्य का उन्नयन कोण, मान लीजिए यहां पर सूर्य है, जहां से जब किरण इस पर पड़ेंगी तो छाया इधर आएगी। तो ये बोलना है, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है, यानी पहले फाई था, पहले फाई थी, एंगल का मान कितना था 5। फिर उसके बाद कह रहे हैं थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है, यानी ए मीटर आगे को बढ़ जाती है। तब एंगल हो जाएगा थीटा डिग्री। थीटा ए मीटर अधिक हो गई, इसके नाम रख दो। ये हो जाएगा ए, बी और सी और डी। ठीक, इसको मान लो थोड़ी देर के लिए इतनी, ये बी सी डिस्टेंस है वो ए है। जो फाई कोण बन रहा था उसमें क्षैतिज दूरी कितनी है, एक्स मीटर है, एक्स मीटर है। उसके बाद कह रहे हैं स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें ये ए भी ज्ञात करनी है। इसको मान लेंगे हम एल मान लो या फिर एच मान लो, एल मान लो या फिर एच। ठीक, अब लिखेंगे इसमें। यहां तक प्यारे दोस्तों ये सवाल समझ में आ गया, मतलब फिगर इस कैसे बना है वो समझ में आ गया है। यहाँ पर सूर्य है, जिससे जो सबसे पहले जो कोण बनना है वो है फाई। उसके बाद दूसरी बार ए मीटर दूरी, मतलब थीटा कोण बनना है, तब ए मीटर दूरी अधिक हो जाती है, मतलब एक्स में ए मीटर दूरी अधिक, मतलब बढ़ जाती है। इसको हमने एक्स मान लिया, इसको एच मान लिया है। तो देखेंगे त्रिभुज, यहाँ लिख लो, त्रिभुज, त्रिभुज हो जाएगा। इसमें देख लो ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे तो हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी में क्या होता है, लंब दिया है और आधार है। तो इसको लिख सकते हैं हम tan फाई, थीटा का मान फाई है, इसके बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। और tan फाई इजकल टू लंब कितना है एच, एच बटे हो जाएगा एक्स। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं हम एच इजकल टू, या फिर एक्स इजकल टू लिख लो, या फिर एच इजकल टू, क्योंकि हमें याद करना है। यहां पर कर लो, हाँ, एच इजकल टू एक्स tan फाई, समीकरण नंबर 1। ठीक, एंड दूसरे त्रिभुज की बात करेंगे। दूसरा त्रिभुज हो जाएगा, दूसरा त्रिभुज मतलब ए और बी और डी में, त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी की बात करेंगे तो कोण कितना है थीटा, और ये क्षैतिज दूरी कितनी हो जाएगी ए प्लस एक्स, और लंब कितना है एच। हम tan थीटा में लगाएंगे, tan थीटा इक्वल टू लंब कितना है, लंब हो जाएगा एच, एच अपॉन ए प्लस एक्स। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या फिर इसकी गुणा इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका एच इक्वल टू ए प्लस एक्स इंटू tan थीटा। उसके बाद एच इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं दो जगह, तो ये हो जाएगा ए tan थीटा और प्लस एक्स tan थीटा। समीकरण नंबर 2 मान लो इसको, समीकरण नंबर 2।
इन दोनों को हम समीकरण 1 व 2 को बराबर रख देंगे। समीकरण 1 व 2 को बराबर रखने पर ये हो जाएगा आपका समीकरण 1 व 2 से। देखो यहाँ भी ऊंचाई है, ये भी ऊंचाई है, दोनों को बराबर रख देंगे तो ये हो जाएगा x tan phi इजकल टू a tan थीटा और प्लस x tan थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद x वाली टर्म में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x tan phi माइनस x tan थीटा और इजकल टू a tan थीटा, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका x का मान आ जाएगा यहाँ से क्या आ जाएगा, x का मान। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा tan phi माइनस tan थीटा इजकल टू a tan थीटा और x इजकल टू हो जाएगा a tan थीटा अपॉन tan phi माइनस tan थीटा। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। समीकरण 1 कौन सा है, h इजकल टू x इंटू टेन फाई, यहाँ पर लगा दो। h इजकल टू हो जाएगा, x का मान यही तो है, x की जगह पर रख दो तो ये हो जाएगा a tan थीटा इंटू देखो tan फाई अपॉन ये हो जाएगा tan फाई माइनस tan थीटा। यहाँ पर थीटा आना चाहिए, रुक जाओ, थीटा, ये हो जाएगा थीटा। यहाँ पर कितना आ गया, थीटा। उसके बाद देखते हैं यहाँ थीटा, ये आंसर हो जाएगा। यही तो ज्ञात करवाया हमसे, ये ज्ञात करवाया, ये आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, कैसे सवाल समझ में आया ये जरूर बताएं कमेंट में करके। फिर अगला नेक्स्ट बताते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है आपके सामने। इसमें कह रहे हैं एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा भवन के पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 इंटू 3 प्लस √3 मीटर है। ये सिद्ध करना है हमें, ये आंसर लाना है कि भवन की ऊंचाई ये है। तो देखते हैं, मान लीजिए ये एक मंदिर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मंदिर हो गया। उसके बाद ये 15 मीटर हो जाएगा। ये बोलते जा रहे हैं, जैसे जैसे बोलते जाएं वैसे वैसे बनाते जाइए। एक मंदिर की ऊंचाई कितनी है, 15 मीटर है, तो 15 मीटर बना लिया हमने। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर, मान लीजिए इधर हो गई, ये सड़क हो गई, उसके दूसरी ओर क्या है, एक भवन है, एक भवन खींच लिया हमने। दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी शीर्ष से बनेगा तो ये ऊंचा होगा, और वो भी उन्नयन कोण बन जाए तो 30 डिग्री यहाँ पर बन जाएगा, ये 30 डिग्री का बन जाएगा उन्नयन कोण। उसके बाद कह रहे हैं कि तथा भवन के पाद का अवनमन कोण कितना है, पाद बिंदु का, भवन का पाद कौन सा होगा, ये होगा यहाँ पर, तो इसका अवनमन कोण की बात कर रहे हैं। यहाँ से देख रहे हैं तो ये अवनमन कोण यहाँ पर बनेगा, ये 45 डिग्री बन जाएगा, और एकांतर कोण से ये उन्नयन कोण में चेंज हो जाएगा, तो ये 45 डिग्री उन्नयन कोण हो जाएगा। तो सिद्ध करना है हमें भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई ये मान लियो इतनी है, भवन की ऊंचाई ये ज्ञात करनी है, तो मान रख देंगे, मतलब नाम रखेंगे, ये हो जाएगा A, B, C और D और E, ठीक।
ये मान नाम हो गए। नाम के बाद देखते हैं अब, देखो ये 15 है तो ये 15 हो जाएगी, दोनों बराबर है, ये 15 हो जाएगी यहां से यहां तक। जब ये इधर 15 है तो ये भी 15 हो जाएगी। उसके बाद हमें करना क्या है, इसको h मान ले, यदि टोटल को h मान ले या फिर इसको ही h मान लो। इसको h मानेंगे तो ये हो जाएगा h प्लस 15। उसके बाद इसको x मान लो या फिर ज्यों के तो रहने दो। EC और AB दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे, x मान लिया है। उसके बाद हमें ज्ञात क्या करना है, ऊंचाई। ऊंचाई आ जानी चाहिए 5 इंटू 3 प्लस √3, ये आंसर लाना है हमें। तो बात करेंगे त्रिभुज, त्रिभुज करेंगे ये वाली बात, त्रिभुज यहाँ लिखेंगे, पहले इधर कर लो, हाँ या फिर इधर से कर लो। ये हो जाएगा त्रिभुज DCE में, त्रिभुज DCE में करेंगे। DCE की बात करेंगे तो DCE में क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगी, हाँ लगा लो। 10 30 डिग्री इजिकल टू कितना हो जाएगा, h अपॉन x हो जाएगा, लंब बटे आधार होता है, और इसका मान होता है √3, 1 अपॉन √3, h अपॉन x हो जाएगा। इसकी गुणा इधर कर देंगे तो x बराबर h का मान हो जाएगा h√3, ठीक है। समीकरण नंबर 1 मान लो इसको, समीकरण नंबर 1। एंड दूसरे त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज हो जाएगा आपका त्रिभुज EAB में, त्रिभुज AEB में करेंगे तो ये हो जाएगा 10 45 डिग्री, ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा, 10 45 डिग्री हो जाएगा इक्वल टू 15/x, और इसका मान हो जाएगा 1, और 15/x हो जाएगा, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 मीटर, ये 15 मीटर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 15 मीटर। उसके बाद इसमें रख दो x का मान, समीकरण 1 में रख दो, यहाँ लिख दो, इतना कर दे, इधर अलग कर दो, यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देंगे, 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1, यही तो x बराबर h√3, x का मान इधर रख दो 15 हो जाएगा, और h√3 हो जाएगा, और h इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/√3। अब हर का परिमेयकरण कर दो, √3/√3, और ये हो जाएगा h इक्वल टू 15√3 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बटे 3 हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा, और 5 से ये कट जाएगा तो कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा 3 से, तो 5√3 मीटर, ये h का मान आ गया। उसके बाद हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कि भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या है, दो जोड़ देंगे CD प्लस BC, यहाँ लिख देना भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई इक्वल टू हो जाएगी CD प्लस BC, ठीक, BC हो जाएगा। और लगा दो यहाँ पर CD का मान कितना है, CD यही तो h का मान, तो 5√3, ये हो जाएगा 5√3 प्लस 15, और इसको यहां से 5 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा √3 प्लस 3, ठीक है। यही तो लाना था हमें आंसर, ये आ गया आंसर, आंसर लिख देंगे इसमें। ऊंचाई हो जाएगी, भवन की ऊंचाई 5√3 या 3 प्लस में तो इधर उधर कर सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा मीटर में, ठीक, ये आंसर हो गया, ठीक है। प्यारे बच्चों देखो, ये समझ में आया हो तो बताएं कमेंट में कैसा समझ में आया। उसके बाद एक और करवाते हैं, कि एक सवाल और करवाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। ये इसमें कह रहे हैं एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो इसमें समझ लो, एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल के बाद उस पर एक मूर्ति लगी है 1.6 मीटर की, और जहां से पेडेस्टल के मतलब मूर्ति लगी है, मूर्ति के शिखर कहाँ पर है? ऊपर है। उससे एक भूमि पर बिंदु है, उसका उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। उसके बाद कह रहे हैं उसमें उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? उसी भूमि के बिंदु से पेडेस्टल का जो शिखर है उसका उन्नयन कोण है 45 डिग्री। ठीक। और उसके बाद कह रहे हैं पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके, देखते हैं फिर कैसे होता है। मान लीजिए ये पेडेस्टल हो जाएगा, ये पेडेस्टल हो जाएगा, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? पेडेस्टल। उसके बाद ये 1.6 मीटर की एक मूर्ति हो गई। इस मूर्ति से एक बिंदु है यहाँ पर भूमि पर, बिंदु मान लीजिए कोई है बिंदु यहाँ पर, यहां से इसका शिखर का उन्नयन कोण मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब कह रहे हैं कि पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, या ये तो हो जाएगा 60 डिग्री टोटल, और इसकी बात करें तो ये 45 डिग्री। देखो भाई यहाँ पर लिख देते हैं हम 45 डिग्री। ठीक है, ये छोटा कोण कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो इसके नाम रखें ए बी सी डी। हमने ज्ञात क्या करना है? पेडेस्टल की ऊंचाई। यही तो पेडेस्टल, यहां से यहां तक क्या है? पेडेस्टल है। पेडेस्टल की ऊंचाई मानते हैं हम h, और इसको मान लो x। ठीक, यहां से यहां तक की दूरी कितनी मान लें? x। पेडेस्टल से उस बिंदु की दूरी x मान ली हमने। x मानने के बाद अब करेंगे त्रिभुज। सबसे पहले एबीसी में कर लो। त्रिभुज एबीसी में करेंगे तो ये हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो tan 45, थीटा का मान कितना है? 45 डिग्री, और लंब कितना है? h हो जाएगा, आधार कितना है? x हो जाएगा, और इसका मान होता है 1, और h अपॉन x हो जाएगा, और h इक्वल टू x। समीकरण नंबर 1 मान लो। एंड दूसरी बात करते हैं त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD की बात करेंगे तो ये लंब टोटल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, मतलब BD। देखो B ये बिंदु है, और यहाँ पर क्या है? बिंदु D। यहाँ से यहाँ तक की दूरी लंब कहलाएगी, और कोण कौन सा आ जाएगा? थीटा का मान आ जाएगा 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा h प्लस, इसको h माना था, h प्लस हो जाएगा 1.6 अपॉन x लेंगे। फिर उसके बाद इसका मान होता है √3, ये हो जाएगा h प्लस 1.6 अपॉन x। देखो समीकरण 1 से x का मान रख सकते हैं, h में बदल सकते हैं। यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट h इक्वल टू क्या है? x। इसकी जगह पे लिख सकते हैं हम, इधर कर लो या फिर इधर कर लो। ये हो जाएगा आपका, हाँ इधर कर लो, √3 इक्वल टू हो जाएगा h प्लस 1.6 अपॉन h। उसके बाद इसकी गुणा इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा h √3 इक्वल टू h प्लस 1.6, और h को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस मतलब h को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस √3 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 1.6 हो जाएगा। और इसको लेके आओ इधर, भाई इधर तो कम जगह है इसलिए इधर लेके आओ। ये लिख सकते हैं हम h इक्वल टू 1.6 अपॉन √3, ये हो जाएगा √3 माइनस 1।
ठीक है, माइनस इसका कर देंगे हर का परमीकरण, इसका करेंगे हर का परमीकरण यानी अपोजिट, हर का परमीकरण में करते हैं अपोजिट चिन्ह से मल्टीप्लाई, √3 + 1, इसको कर सकते हैं हम 1.6 इंटू √3 + 1 और अपॉन ये हो जाएगा a² - b² वाला फॉर्मूला। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1.6 इंटू √3 + 1 और अपॉन 2 से कितनी बार कट जाएगा, पॉइंट तो पहले से ही लग गया है तो ये पूरा पूरा नहीं कट सकता, तो 0 पॉइंट हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा √3 + 1। ठीक, ये आंसर हो जाएगा मीटर में, ये आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, कैसा समझ में आया ये जरूर बताइएगा कमेंट में। ये सवाल हमने करवाए हैं, 3 सवाल करवाए हैं आज, उसके बाद देखते हैं कैसा रिस्पांस मिलता है आपका, और देखिए कैसे समझाया हमने, और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताइएगा। ठीक, इसी प्रकार से हम वीडियो को लाते रहेंगे और आपकी डिमांड को पूरी करते रहेंगे। ठीक, और वही कंपटीशन की भी शुरू करने वाले हैं हम, कंपटीशन की मैथ है और रीजनिंग है। ठीक है, ये भी जल्द ही करने वाले हैं लॉन्च। ठीक है, भाई तैयारी करते रहिए, यही हमारी दुआ रहेगी आपके साथ। थैंक यू।